हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसके फॉर्म तो भरे जा चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे गए। वो फॉर्म भरने की प्रोसेस तो पूरी हो चुकी है। तो जब पूरे फॉर्म भरे गए तो इस बार RMS CET जो 2024 दिसंबर में होगा उसमें कुल कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, बॉयज़ और गर्ल्स मिला के सभी कैटेगरी में, कक्षा 6 और कक्षा 9, वो मैं इन्फॉर्मेशन आपके सामने दूंगा। कितने बच्चे पेपर देने जाएंगे, लास्ट ईयर भी कितने बच्चे देने गए थे, उस बार भी जनरली किसी एग्ज़ाम में फॉर्म भरने जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं वो उतने पेपर देने नहीं जाते। ठीक है भाई, ये कभी नहीं हुआ किसी भी एग्ज़ाम में कि 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है तो 1 लाख पेपर देने जाएंगे। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो कुछ परसेंट ऐसा हिस्सा होता है जो बीच में ही अपना फॉर्म भर के उसका वहीं काम तमाम हो जाता है। ठीक है, फॉर्म भरने में ही उसकी सारी तैयारी ख़त्म हो जाती है और फिर अपना वो एग्ज़ाम में जाके कहता है कि तैयारी व्यारी तो कुछ है नहीं, तो क्या करूँगा जाके। सीधा सीधा यही होता है कि तैयारी तो हुई नहीं, क्या करूँगा जाके। तो 1% हिस्सा है जो फॉर्म निकलने पर तो तैयार रहता है लेकिन एडमिट कार्ड आने पर वो गोल हो जाता है। फिर जितने बच्चे पेपर देने गए ऐसा भी नहीं होता कि सबका सिलेक्शन होता है, उसका भी एक परसेंटेज है, बहुत ही माइन्यूट सा परसेंटेज है, वो बहुत ही कम। समझो कि भाई समुद्र में से एक बूंद निकाल लेना, ऐसा समझो बस। ठीक है, कि लगभग 1% हिस्सा ही वो यहाँ तक जाता है, रिटर्न में सिलेक्शन होता है उसका 1%। ठीक है, ये प्रोसेस होती है ये। और ये किसी भी भारत में जितने भी सरकारी नौकरी के एग्जाम हैं या इस तरह के, ठीक है भाई, ये भी एक प्रकार से समझो गवर्नमेंट जॉब का ही एग्जाम हो गया, क्योंकि मिलिट्री स्कूल का बच्चा जो पेपर पास कर लेगा तो मेरा मानना है वो LDC MTS तो निकाल ही लेगा। तो एक प्रकार से क्योंकि जो इस लेवल का, जो इस पेपर का लेवल होता है जिसमें कंपटीशन होता है, तो वो LDC MTS लेवल का पेपर होता है। तो समझो कि ये भी एक प्रकार से गेटवे है गवर्नमेंट जॉब का। ठीक है, और जिन बच्चों को NDA में अपना भाई करियर बनाना है, तो आप देखते हैं कि NDA में आप 12th के बाद कोचिंग करने जाते हैं, पता नहीं बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है कि हम NDA के निकालें। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई RMS में चले जाओ और वहाँ से जाने के बाद आपको NDA का सबसे सटीक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि रिटर्न की तो आप यहीं पे तैयारी कर लोगे और इंटरव्यू वगैरह, बोलना चालना, एटिकेट्स आपके कैसे है, आपकी फिटनेस, ये सारी चीज़ें वो वहाँ सिखा देंगे। जो SSB होता है आपका वो वहाँ सीख लोगे आज 6-7 साल में। तो अगर NDA RMS से निकालने में इतनी दिक्कत आ रही है तो भाई नॉर्मल तो बहुत परेशानी आने वाली है। ठीक है, जो नॉर्मल बच्चा तो उसके लिए चुनौती और बड़ी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा वो निकाल नहीं पाएगा, बच्चा तो बाहर से भी निकालता है, RMS से भी निकालता है, कई बार RMS से भी NDA नहीं निकाल पाता, बाहर से निकाले, लेकिन चुनौती बड़ी होती है। जो नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के सामने चुनौती बड़ी होती है बजाय RMS में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के मुकाबले। ठीक है भाई, चलिए तो देखते हैं हम। आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं भाई। देखो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ना 5 स्कूल्स आते हैं, देख लो, क्योंकि जाना तो आपको इनमें से किसी एक में है। ऐसा नहीं होता कि आपको चॉइस मांगते हैं, पहले पे चॉइस आपने दो, पहला, दूसरा, तीसरा, तो फिर आपकी जो मेरिट बनती है उसके हिसाब से आपको एक स्कूल मिल जाता है। जैसे आपने पहला ये डाल दिया, तो अगर आपके नंबर अच्छे नहीं है तो फिर वो दूसरे में देखेंगे, दूसरे में अच्छे नहीं है तीसरे में देखेंगे, तीसरे में अच्छे नहीं चौथे में देखेंगे, चौथे में पाँचवें में। ठीक है, मैं आप बार बार बता रहा हूँ। और जब देखो भाई आजकल ये हो गया है कि देखो, जब अब जैसे इन फॉर्मों की दौड़ चल रही है, अब ये फॉर्म निकलने शुरू हो गए, जैसे RMS का निकला हुआ है, RIMC का भी भरा गया था। ठीक है, फिर सैनिक के भी निकल जाएंगे कुछ दिनों में, UPSS का निकला है, GNV का निकला है। ठीक है, और NSS, ठीक है, नकली सैनिक स्कूल। तो ये तो लेकिन जब इन फॉर्मों का एक शुरुआत होती है तो पेरेंट कहता है सर RIMC या RMS में से एक मिल जाए। फिर वो कहता है धीरे धीरे कि सर AISS मिल जाए। फिर वो कहता है UPSS भी अच्छा है, एक और खुल गया है। फिर कहता है अरे GNV में फ्री में पढ़ाई तो सबसे बेस्ट है। लेकिन जैसे ही वो सारी चीज़ों को पार कर लेता तो एकदम उसकी ढूंढ, जो उसकी सारी सोच है ना, वो ये कहता कि ये क्या है, इसमें बताओ। वो इस पे आ जाता है। शुरुआत में तो कहता कि इनकी तो बात ही मत करना, और बाद में कहता यही चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है सही गाइडेंस ना मिलना, तैयारी की कमी होना, और मैं कहूँगा कुछ बेवकूफ़ लोगों के बहकावे में आना। ठीक है, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को जानना, ये कुछ नहीं ख़त्म है, इसको तो आप अपनी लिस्ट में भी मत लो, तब ठीक रहोगे बस। ठीक है, अपने गली मोहल्ले का जो जो मैं तो कहता हूँ, जो सीधा सीधा बता दूँ, जो नहीं तो चौपाल होती है, चौपाल इज ग्रेटर देन NSS, मैं ये कह रहा हूँ भाई। चौपाल होती है, जो आपका प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वो भी तो गवर्नमेंट के हैं, वो इससे बड़े हैं इनसे, NSS से, इन NSS से खूब बड़े हैं वो। उनमें टीचर ज़्यादा क्वालिफाई हैं रेदर देन इन NSS के।
ठीक है, ये ध्यान रखना जरा। ठीक, तो इसको तो आप समझो कि चौपाल से भी थोड़ा इनका स्तर डाउन है। चलो अब चलते हैं। देखो अब ये तो मैंने थोड़ी सी आपको बता दी। तो जो ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल होता है, इसका OMR बेस्ड पेपर होता है जनरली। तो इस बार बता रहे हैं ऑनलाइन भी होगा, वो नोटिस पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे लगता है कि OMR बेस ही होगा अब। ठीक है, ज़्यादातर संभावना भी इसकी OMR बेस ही है। ठीक, तो उसमें कक्षा 6 में ये एक एंट्रेंस होता है, कक्षा 9 में होता है, पैटर्न होता है एग्जाम का। इसको आप देख लेना, कई बार हमने वैसे ही बता रखा है। ठीक है, तो अब बात करते, देखो देखो ये लास्ट ईयर CET 2023 जो हुआ था ना, ठीक है, और यहाँ पे कक्षा 6 है, इसमें कुल कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था? तो आप यहाँ पे देखा 44,000, तो ये नंबर निकल के आ रहा है 44,322। और तकरीबन अभी एक नंबर हो रहा है, तो ये था आपका 47,000 के समथिंग, 47,000, क्योंकि नीचे तक जा रही है लिस्ट। ठीक है, 47,000 के समथिंग तो ये नंबर था कक्षा 6 का। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं अभी इस साल की बात करूँगा। इस साल की तो नहीं भरा 47,000, तो ये कक्षा 6 हो गया। और अगर आपकी बात करें यहाँ पे, ये है 13,500, मतलब लगभग 15,000 आपका ये था। तो टोटल अगर मैं 47 और 15, तो ये 65,000 टोटल, या 60 से 65,000 टोटल एस्टिमेट बैठा था कक्षा 6 और कक्षा 9 का। ये क्लास 9 का है, ये है। ठीक है भाई, पिछली साल। ठीक, मतलब ये 60,000 आप इसको लमसम कह सकते हैं। 60,000 बच्चों ने ये फॉर्म भरा था। पेपर देने 60,000 गए थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी पेपर देने कम गए थे, वो भी बता दूंगा कितने कम गए थे पेपर देने। ठीक है, ये था क्लियर। तो ये था पिछली साल का हिसाब। अब देखते हैं इस बार का। तो अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, तो लगभग 45,000 आप ये कह दो, 15,000 9th कह दो, टोटल 60,000। इसमें से 15% बच्चे एब्सेंट रह गए थे। ठीक है, मतलब 9,000 बच्चे। ठीक, तो मतलब वही 50,000 बच्चों ने पिछली बार पेपर दिया था, 6 और 9 दोनों मिला के। ठीक है, 50,000 बच्चे इस पेपर में बैठे थे। सेलेक्ट कितने हुए थे? सेलेक्ट हर बार का वही है, सारे मिला के वही 700 के समथिंग 6 में, और 200 के 1,000 बच्चे। 1,000 बच्चे टोटल इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए थे रिटर्न में, 1,000 बच्चे। ठीक है भाई, 200 मतलब टोटल 700 प्लस 200, 1,000 बच्चे मैं इसको कह दूं, ये शॉर्ट लिस्ट हुए थे टोटल मिला के सब कुछ। ठीक है भाई, 50,000 में से 1,000 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे पिछली बार। अब आते हैं इस बार की। देखो इस बार जो कक्षा 6 में और कक्षा 9 में ना, द कोर्स अप्लाइड का कक्षा 9 में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, और इस बार 6 और 9 का दोनों का कंबाइन रजिस्ट्रेशन नंबर चल रहा है। तो जो लास्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 61,671, 61,000। और ये थोड़ा सा और है, इसके बाद में 4-5 हज़ार फॉर्म और भरे गए, तो ये जो नंबर निकल के आया, ये आ रहा था लास्ट में 65,000। मतलब जितनी बार पिछली बार बच्चों ने फॉर्म भरे थे, इतने ही लगभग फॉर्म है। 2-4 हज़ार फालतू ही है, 2-4 हज़ार फालतू ही है। ठीक है, तो 65,000 बच्चों ने इस बार भी कक्षा 6 और कक्षा 9 के फॉर्म भरे हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर से क्लियर है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये वाला इससे क्लियर है भैया। ठीक है, और वही बाइफर्केशन रहता है, लगभग 45,000 और प्लस 20,000, 15 से 20,000। ठीक है, ये इनका रहता है 9th में 15 से 20,000, और 45 से 50,000 वो वाला आपका कक्षा 6 का। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा निचोड़। कट ऑफ भी इसकी जाती है। पिछली बार तो बहुत ऊपर कट ऑफ चली गई थी। एक तो पेपर का लेवल आसान था, कुछ और भी इस बार, इसीलिए वो देखो पिछली बार पेपर में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी कई जगह कई सेंटर पे हुई थी, तो इसलिए वो NEILIT को दे दिया गया इस बार ये दिल्ली जो NEIL नई एजेंसी को पेपर दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे इस बार पेपर बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि OMR शीट भी आएगी, आंसर की भी आएगी, सब कुछ तुरंत आएगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं भाई आपको, इन सब चीजों से आपका पढ़ाई ना करने का कोई वो नहीं बनता कारण। आपको तैयारी करनी है, और तैयारी आपको 2 तरीके से कर सकते हैं। आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी कर सकते हैं, और हॉस्टल के थ्रू तैयारी करने इस नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले लो। मैं यहाँ पे बता दूं, देख लिए एक झलक देख लो हमारे हॉस्टल बैचेस की, अभी जो रनिंग में बैच है। ठीक है, देखो भाई धुआंधार प्रैक्टिस करनी है तो आ जाओ इस माहौल में आ जाओ। ठीक है, एक तो माहौल है गप्पे मारने वाला, मैं यहाँ पे आपको कैंडल नहीं जलवाने वाला, मैं आपको यहाँ पे पार्ले जी के बिस्किट नहीं खिलवाने वाला, वो तो बहुत अच्छे होते हैं, मैं आपको यहाँ खाना खाते, ये चीज़ें नहीं। काम है आप पढ़ने के लिए आए हैं, जिस बच्चे को दमदार तैयारी करनी है, ठीक है, अच्छी तैयारी करनी है मन लगा के, ठीक, तो आ जाओ यहाँ पे। ठीक है भाई, बिल्कुल धुआंधार तैयारी होगी, सब तरह से तैयारी होगी, सब ठीक है, क्लियर, बिल्कुल एकदम हर एंगल से तैयारी कराई जाएगी, हर एंगल से, बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी तैयारी में। ठीक है, ये हमारा हॉस्टल बैच है। और अगर आपको लाइव बैच में जुड़ना है, तो आप RMS के लाइव बैच में जुड़ सकते हैं। इस नंबर को कॉल करके
प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लो कि लाइव में जुड़ना है, हॉस्टल में जुड़ना है, अपनी सीट बुक कर लो, आ जाओ, बस फैसला लो और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।